नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और आज जो है हम आपको बताएंगे कि देश में पुलिस बहाली को लेकर जो है बड़ी बदलाव होने जा रही है और ख़ास करके युवाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो है सिपाही से लेकर डीएसपी तक का जो है एक सिलेबस होगा, यानी कि कॉमन सिलेबस होगा पूरे देश में। और ये झारखंड का सिलेबस अलग नहीं होगा, ना बिहार का अलग होगा, पूरा देश में एक कॉमन सिलेबस होगा सिपाही से लेकर डीएसपी तक। तो इसी को लेकर जो है आज दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। और ये अपडेट उन छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए है जो पुलिस बहाली की तैयारी करते हैं, जो सिविल सर्विस की बहाली करते हैं डीएसपी बनने के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करती है डीएसपी बनने के लिए। उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और ख़ास करके आने वाले जनरेशन के लिए है कि अब जो है अलग अलग जो है सिलेबस नहीं होगा, यूपी का अलग नहीं, बिहार का अलग नहीं, झारखंड का अलग सिलेबस नहीं, बल्कि एक कॉमन सिलेबस होगा। कॉमन सिलेबस से रिलेटेड एक जो है बड़ी अपडेट है। और बड़ी अपडेट जो है दोस्तों आज की जो है तमाम अखबारों में सुर्खियों में था। हालांकि जो है कई युवाओं को जानकारी नहीं है इसकी, तो मैं इसलिए जो है आपको वीडियो के माध्यम से जागरूक कर रहा हूँ कि अब जो है पूरे देश में एक कॉमन सिलेबस होगा और इस कॉमन सिलेबस के माध्यम से जो है आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। आप ध्यान देंगे बड़ी ही सलीके से और बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि क्या मीटिंग हुई है। दोस्तों, देश में पुलिस में सीधे नियुक्ति को लेकर सिपाही से लेकर डीएसपी तक का जो है एक कॉमन सिलेबस की कवायद शुरू हो चुकी है। कवायद मतलब कि जो है मीटिंग है ना, और बातचीत शुरू हो चुकी है कि एक देश में जो है एक कॉमन सिलेबस होगा, खास करके सिपाही रैंक से लेकर डीएसपी तक के लिए। आईपीएस की बात नहीं है यहाँ, सिर्फ डीएसपी तक। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि डीएसपी की भी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट करता है। स्टेट में जेपीएससी जैसे करता है डीएसपी की नियुक्ति, तो पुलिस की नियुक्ति कौन करता है? जेएसएससी करता है, तो झारखंड ही करता है। तो अब जो है पूरे देश में एक सिलेबस होगा, एक कॉमन सिलेबस होगा जो अब आपको अलग अलग सिलेबस रटने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जो है पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है कहीं भी आप जाएंगे, पुलिस विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं, सिपाही की, दरोगा की या डीएसपी की, तो अब जो है एक कॉमन सिलेबस पर एग्ज़ाम होगा। ये सिलेबस पढ़ लेंगे तो आप बिहार में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, झारखंड में भी दे सकते हैं, बंगाल में भी दे सकते हैं, और बल्कि यहाँ तक कि जो है झारखंड क्या पूरे देश में जो है कहीं भी किसी भी राज्य में आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले बहुत परेशानियाँ आती थी दोस्तों, वहाँ का अलग सिलेबस है, मान लीजिए बंगाल गया तो बंगाली आना हो। तो अब जो है पुलिस विभाग में कॉमन सिलेबस होगा। इसी को लेकर जो है कोलकाता में मीटिंग हुई और कोलकाता में मीटिंग को लेकर जो है मीटिंग जो हुई इसमें जो है कोलकाता में 3 अप्रैल को मीटिंग हुई थी। 3 अप्रैल को कि कौन क्या था इस मीटिंग का जो है अध्यक्षता, तो जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग इस मीटिंग को जो है अध्यक्षता किया और बातचीत किया हर स्टेट के लोगों के साथ। इसमें से हमारे झारखंड से भी जो है पुलिस के पदाधिकारी गए थे। इसमें से जो कहा गया कि इसमें झारखंड पुलिस की 6 सदस्यीय टीम गई थी कोलकाता। अब जो है झारखंड में सिपाही बहाली रुकी हुई है, उत्पाद सिपाही बहाली रुकी हुई है, झारखंड पुलिस अभी तक दौड़ नहीं हुआ है, दरोगा की बहाली आने वाली है। तो अब एक कॉमन सिलेबस पर जो है बातचीत हो रही है, तो बहुत ही सुखद खबर है, खास करके छात्राओं के लिए जो आर्म्स फोर्स की तैयारी करते हैं, यानी कि पुलिस विभाग की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, सिपाही की तैयारी करते हैं, डीएसपी तक की तैयारी करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चेंजेज आएगा। दोस्तों, झारखंड पुलिस की 6 सदस्यीय टीम गई थी और बीपीआरएनडीटी ने झारखंड सहित सभी राज्यों से कॉमन सिलेबस को लेकर मंतव्य मांगा है, मतलब कि सलाह मांगा है कि आप अपना बारे बताइए, आप लोग का क्या इस बारे में कहना है, एक कॉमन सिलेबस पर क्या होना चाहिए। इस पर जो है झारखंड से भी मंतव्य मांगा गया है, हर स्टेट से मांगा गया है, लेकिन हम विशेषकर झारखंड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो है झारखंड के ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बंगाल के भी जुड़े हुए हैं, पुरुलिया आसपास दिजनापुर वगैरह से हमारे जो है साथी जुड़े हुए हैं, हम देखते रहते हैं। बीपीआरएनडीटी ने सभी राज्यों से जो है मंतव्य मांगा है कि आप अपना विचार रखिए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और बहुत जल्द एक कॉमन सिलेबस होगा। उसके बाद जो है इसमें इंडोर आउटडोर पर मंतव्य देने को कहा गया है। इंडोर आउटडोर क्या है दोस्तों? इंडोर में साइबर फॉरेंसिक, साइबर अपराधी अभी कितना हो रहा है साइबर अपराध, इसको लेकर खास करके इंडोर और आउटडोर है ना, इंडोर और आउटडोर पर मंतव्य मांगा है। इंडोर का मतलब होता है, इंडोर में साइबर आता है और जो है फॉरेंसिक आता है, आदि विषय के पढ़ाई के ट्रेनिंग है ना, आदि विषयों के पढ़ाई एवं ट्रेनिंग के बारे में
राय मांगी गई है, हर स्टेट से राय मांगी गई है कि आप जो है इंडोर आउटडोर पर विशेष फोकस करें। इंडोर में साइबर अपराध, फॉरेंसिक मतलब जांच ऊँच होता है, कहीं पर कुछ घटना हो जाता है तो उसका जांच होता है। और साइबर तो पूरा देश के लिए एक चुनौती बन गया है, किसी को भी फ़ोन कॉल आता है, OTP अभी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ता है ना। बहुत सारे जो है स्मार्ट जो है साइबर अपराध हो गए हैं और काफ़ी बेहतरीन, मतलब क्या कहेंगे, बहुत शातिर तरीके से जो है वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जो है एक देश में एक कॉमन सिलेबस होगा तो इससे क्या होगा कि अलग अलग चुनौतियाँ नहीं होंगी, अलग अलग राज्य की अलग अलग चुनौतियाँ नहीं होंगी और उनको एक देश एक सिलेबस जो है सिपाही से लेकर DSP तक हो जाएगा। तो झारखंड दरोगा का भी तैयारी उसी से कीजिए, सिपाही का भी तैयारी उसी से कीजिए और DSP तक का भी। अगर DSP कर रहे हैं तो बिहार में भी DSP पर दे सकते हैं, बंगाल में भी दे सकते हैं, यूपी में भी दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी दे सकते हैं। सिपाही कर रहे हैं तो सिपाही हर स्टेट में दे सकते हैं। दरोगा का भी अलग है तो दरोगा के एक सिलेबस, सिपाही तो सिपाही, तो एक देश एक सिलेबस पर चर्चा हो रही है। और इसमें जो है ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जो है ये मीटिंग किया और इस मीटिंग में झारखंड पुलिस की 6 सदस्यीय टीम गई थी और अपना जो है वहाँ पर बातचीत किया है। आगे अब जो है जो भी अपडेट आएगा आपको हम सबसे पहले जानकारी देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे और डॉक्टर JPSC टीम को काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जोहार।